समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की इच्छा के कारण माता पिता व भावी वर वधू भी चाहते हैं कि अनुकूल समय पर ही विवाह हो जाए। कुंडली में विवाह विलंब से होने के योग होने पर विवाह की बात बार बार प्रयास करने पर भी कहीं बनती नहीं है। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपाय करने हितकारी रहते हैं। उपाय करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं तथा विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होती है। उपाय करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहली, किसी भी उपाय को करते समय व्यक्ति के मन में यही विचार होना चाहिए कि वह जो भी उपाय कर रहा है वह ईश्वरीय कृपा से अवश्य ही शुभ फल देगा। दूसरा, सभी उपाय पूर्णतः सात्विक है तथा इनसे किसी के अहित करने का विचार नहीं है। तीसरा, उपाय करते समय उपाय पर होने वाले व्यव्यों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। चौथा, उपाय से संबंधित गोपनीयता रखना हितकारी होता है। पांचवा, यह मानकर चलना चाहिए कि श्रद्धा व विश्वास से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए शीघ्र विवाह के उपायों को समझने का प्रयास करें। पहला, हल्दी के प्रयोग से उपाय। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती है। दूसरा, पीला वस्त्र धारण करना। ऐसे व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। तीसरा, वृद्धों का सम्मान करना। उपाय करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने से बड़ों व वृद्धों का अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। चौथा, गाय को रोटी देना। जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। पांचवा, शीघ्र विवाह प्रयोग। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए एक प्रयोग भी किया जा सकता है। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जाता है। इस प्रयोग में गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। छठा उपाय, केले के वृक्ष की पूजा। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और जल भी अर्पित करना चाहिए। सातवां, सूखे नारियल का उपाय। एक अन्य उपाय के रूप में सोमवार की रात्रि के 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस उपाय के लिए जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए अगले दिन मंगलवार को प्रातः सूर्योदय काल में एक सूखा नारियल लें। उस सूखे नारियल में चाकू की सहायता से 1 इंच लंबा छेद करें। अब इस छेद में 300 ग्राम भूरा यानी चीनी पाउडर तथा 11 रुपए का पंचमेवा मिलाकर नारियल में भर दिया जाता है। ये कार्य करने के बाद इस नारियल को पीपल के पेड़ के आसपास नीचे गड्ढा करके दबा देना चाहिए। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए तथा कोई पत्थर भी उसके ऊपर रख देना चाहिए। यह क्रिया लगातार 7 मंगलवार करने से व्यक्ति को मांगलिक दोष से छुटकारा होता है और उसे अति शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सोमवार की रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। 8वां उपाय, मांगलिक योग का उपाय। अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के व्रत, चंडिका स्तोत्र का पाठ मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी आने लगती है। 9वां, छुआरे सिरहाने रखकर सोना। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने पर रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें।